तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास को टॉपिक वाइज करवाइए, ठीक है। तो आप लोगों के कहने के अनुसार, ठीक है, हम सबसे पहले क्या किए, पॉलिटी को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आज हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम में राष्ट्रपति टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस सेशन को शुरू से लेके अंत तक करना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए करते क्लास को स्टार्ट। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो वो आता है किसके अंतर्गत, तो वो आता है संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। देखिए हम लोगों का, देखिए सबसे प्रथम बात क्या कर रहा है, समझिए इसको। ये क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कहने के मतलब जो राष्ट्रपति होता है देश के सबसे प्रथम नागरिक हम लोग किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं राष्ट्रपति को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से देश के प्रथम नागरिक कौन होता है, आपको क्या टिक मानना है, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखिए अब क्या कर रहा है, तो अनुच्छेद 53 मतलब आर्टिकल 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देखिए कहने का मतलब ना, जो राष्ट्रपति, ठीक है, तो एक जो वर्णन है वो किया गया है किसमें, तो किया गया आर्टिकल 53 मतलब अनुच्छेद 53 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, तो इसका जो वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 में। देखिए आगे समझ इसको। देखिए अब आगे यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट क्या कर रहा है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है। कहने का मतलब ना, ये जो राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन, ठीक है, तो होता है कैसे, तो वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो होता है किस रूप में, तो होता है अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ये पॉइंट हम लोग का क्या यहाँ पर करा है, तो एक अधिक करा है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए कहने का मतलब ना, जैसे ये राष्ट्रपति का निर्वाचक होता है, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के जितना जो मेंबर होता है वो सब भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आगे देखिए समझ इसको आगे। देखिए अब आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुनने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उसका चुनने की जो शक्ति किसके हाथ में होता है, तो होता है राष्ट्रपति के हाथ में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति जो है से मतलब एक किसके मेंबर को चुनने का अधिकार प्राप्त है इसको, तो आपको क्या रखना याद, तो लोकसभा का, ठीक है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब ये जो तालिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे कर रहा है, तो राष्ट्रपति एक नज़र में मतलब पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। कहने का मतलब जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के जो पद है तो एक जो वर्णन है उस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में, ठीक है। देखिए अब आए क्या यहाँ पे कर रहा है हम लोग का पॉइंट, देखिए आगे समझिए। आए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो शपथ, ठीक। कहने का मतलब राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण को दिलवाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, क्या पूछेगा, तो जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो एक जो शपथ ग्रहण है वो कौन दिलवाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक इस्तीफा के बाद मतलब त्याग पत्र, तो जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है, तो जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है मतलब त्याग पत्र जो है किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए अब बात करेंगे इसका कार्यकाल का, मतलब राष्ट्रपति का कितना होता है कार्यकाल, तो 5 वर्ष। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है 5 वर्ष, ठीक है। आगे समझिए। देखिए अब करें न्यूनतम आयु, करने का मतलब अगर आपका मन राष्ट्रपति बनने का है, ठीक है, तो आपका जो न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो चाहिए कम से कम 35 वर्ष। कितना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब बात करेंगे इसका वेतन का, तो राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो 5 लाख प्रति माह। कहने के मतलब इसका जो वेतन होता है एक महीना में 5 लाख रुपया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये सब बात पूछता है, क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, तो 5 लाख प्रति माह। आगे देखिए समझिए इसको। देखिए अब देखिए हम लोगों का आगे यहाँ पे क्या करा पॉइंट, देखिए समझिए इसको, समझते इसको। चलिए ये क्या बोल रहा है,
तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। कहने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो महाभियोग। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, महाभियोग। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो महाभियोग। ठीक है, आगे समझिए। देखिए अब क्या करा है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहने के मतलब जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, तो इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो जो राष्ट्रपति के जो बारे में वो कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों बातों को नोट करना है। आप एगो कलम और कॉपी लेके ही बैठिएगा। आगे देखिए, समझिए इसको। देखिए अब देखिए हम लोगों का आगे क्या करा है यहाँ पे, तो कथी करा है, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। देखिए कहने के मतलब जो महाभियोग का जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो आर्टिकल 61 के कोई भी संसद हो, ठीक है, तो वहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल से शुरुआत होती है, तो आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61। देखिए आगे समझिए। देखिए तो यह कथी करा है, महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। कहने के मतलब अगर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग गया तो उसको 14 दिन बाद क्या करना पड़ेगा, एगो लिखित जो नोटिस होता है वो उसको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो राष्ट्रपति जो है उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखिए, समझिए। देखिए अब आगे हम लोग का पॉइंट क्या करें यहाँ पे, तो ये कथी बोल रहा है, कथी, ये अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। कहने के मतलब जो राष्ट्रपति का होता है पद, ठीक है, तो आर्टिकल 62 में क्या बोला गया है, तो जो राष्ट्रपति का पद जो है ना वो 6 माह से अधिक समय तक ला खाली नहीं रह सकता। अगर खाली रहेगा तो यह नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति का शासन करते समय मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु होने के कुछ दिनों बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीना पहले जो उसका उपराष्ट्रपति होगा वही राष्ट्रपति के पद पर बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठ सकता है, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखिए आगे समझिए। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कथी बोल रहा है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। कहने के मतलब जो आर्टिकल 61 है, क्या है, 71। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 71, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो एक जो चुनाव संबंधित जो विवाद है तो इस सब कहाँ पे पेश कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना, समझिए। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या कराया, समझिए। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति के कथी कार्य है उसको समझते हैं। अब देखिए क्या करें यहाँ पे हम लोग का पॉइंट, देखिए सबसे पहले इसको, तो क्या हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है, इसको समझते हैं। चलिए, तो संघ की कार्यपालिका की सदस्यता शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। कहने के मतलब जो होता है संघ के कार्यपालिका, ठीक है, तो ओकर जो शक्ति होता है उस सब केकरा हाथ में होता है, तो होता है राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कार्यपालिका समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती है निहित, तो राष्ट्रपति के हाथ में। आगे देखिए, समझिए। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो कथी करा है, राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारों की नियुक्ति करता है। मतलब जो संघ सरकार होता है, ठीक है, तो एक जितना जो अधिकार होता है तो इस सब के नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे क्या करें यहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल के केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख। मतलब जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, मानवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहने के मतलब जितना जो होता है मंत्री परिषद, ठीक है, तो उस सब के जो कार्य है उस सब केकरा हाथ में होता है निहित, तो राष्ट्रपति के हाथ में। आगे समझिए। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। चलिए, तो इकट्ठी करें यहाँ पे आगे, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष होता है। कहने के मतलब भारत में होता है 3 सेना, एगो के नाम है थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होता है उसका नाम क्या है,
तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, समझिए आगे देखिए। अब यहाँ पे आगे हम लोग पॉइंट क्या कर रहा है, तो इकट्ठी कर रहा है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त करने का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, तो उससे कार्यकाल के समय कुछ गलती हो जाए तो अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है, से ओकर क्षमादान का वर्णन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति के जो क्षमादान का वर्णन है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 72। आगे देखिए, समझ इसको आगे देखिए। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन करने का अधिकार प्राप्त करने के मतलब जो आर्टिकल 80, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति को क्या एक मतलब कथी का अधिकार है, तो वो राज्यसभा के जो होता है 12 गो मेंबर उसका मनोनयन कर सकता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इकट्ठी करा थी अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल 85 है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो उसको क्या किया गया है, मतलब संसद के जितना सत्र होता है, ठीक है, तो उस सब के सत्रावासन का अधिकार प्राप्त है, तब कौन आर्टिकल में, तो आर्टिकल 85 में। देखिए समझिए, चलिए इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त करने का मतलब, जो संसद के होता है 2 सदन, एगो के नाम है लोकसभा, एगो के नाम है राज्यसभा, ठीक है, तो वो दोनों सदन के जो अधिवेशन है वो बुलाने का अधिकार किसको है, तो वो किसको है, राष्ट्रपति को, ठीक है। अब कौन आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों को मतलब किस आर्टिकल के तहत बुला सकता है, तो आर्टिकल 108। आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो इकट्ठी करा है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त करने का मतलब ना, जो आर्टिकल 111 है, ठीक है, तो आर्टिकल 111 में क्या किया गया है, से मतलब जो राष्ट्रपति जो है संसद के होता है 2 सदन, एगो के नाम है लोकसभा, एगो के नाम है राज्यसभा, ठीक है, तो ये जो अधिकार मतलब जो कानून लाएगा, ठीक है, तो इस सब कानून को मतलब बंद कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब कौन आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 111। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, से मतलब संसद जो नियम का लागू करता है, नियम को लागू करता है, ठीक है, तो वो लागू को भंग करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को। और किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 111। आगे देखिए, अब क्या कर रहा है, तो जो 3 प्रकार का होता है, आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो, मतलब जो होता है ना, तो वो 3 प्रकार से कर सकता है। एगो का नाम कहती है तो आत्यांतिक, नंबर 2 का नाम क्या है, तो उसका नाम कहती है निलंबनकारी, नंबर 3 का नाम कहती है तो जेबी वीटो, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना, समझिए आगे देखिए। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, तो इकट्ठी आगे बोल रहा है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। कहने का मतलब अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस समय में जो नियम जो है कौन लागू करेगा या कौन लगाएगा, तो उसका नाम कहती है तो राष्ट्रपति, ठीक है। कौन आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123 के तहत। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से आर्टिकल 123 के तहत किसको संसद के सत्र चलाने में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो कथी कर आगे, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कोई आदेश चाहिए, ठीक है, या परामर्श चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो आर्टिकल 143, ठीक है, मतलब आर्टिकल 143 का उपयोग करके क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति से परामर्श का आदर्श ले सकता है। आगे देखिए समझिए, देखिए अब अगला पॉइंट हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो इकट्ठी बोल रहा है,
तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। मतलब जो वित्त आयोग होता है, ठीक है, तो एकर गठन करने का कार्यकाल किसके हाथ में होता है? तो होता है राष्ट्रपति के हाथ में। कौन आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 280। आपको ये बात को याद रखना, समझिए आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है आगे, तो ये देखिए इसको क्या कर रहा है, तो आपातकाल के स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान दी गई है जो निम्नलिखित कहने का मतलब कहती है। जैसे आपातकाल मतलब अगर भारत देश में चाहे कोई देश में किसी भी प्रकार के संकट हुआ, ठीक है, तो उस संकट के समय राष्ट्रपति को कुछ एक्स्ट्रा शक्ति प्रदान है। उस शक्ति क्या है उसको समझिए। देखिए क्या कर रहा है, तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार है। देखिए कहने का मतलब मान लीजिए अगर किसी भी देश में कोई बाहरी देश वाला आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, जो राष्ट्रपति को जो है ना आर्टिकल 352 के तहत कति का अधिकार है से आप युद्ध करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। कहने के मतलब जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो जो राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने के स्थिति में वो राज्य को आपातकाल के स्थिति में घोषित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन आर्टिकल में? तो आर्टिकल 356। आगे देखिए अब आगे क्या करें यहाँ पे, तो अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। मतलब आर्टिकल 360 में क्या कहा गया है कि अगर देश में कोई संकट हो गया तो आप आपातकाल की घोषणा को जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से कर ले तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।